आज के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें धुआंधार तेजी देखने को मिली एंड द कंपनीज लाइक जोमेटो जिसका हाल ही फिलहाल में आईपीओ आया था। काफी ज्यादा ओवर हाइप इस कंपनी का आईपीओ था जो कि फूड डिलीवरी सेगमेंट की कंपनी है एंड यस वी आर टॉकिंग अबाउट जोमेटो कंपनी। इस कंपनी में हमें आज ही के दिन इन अ सिंगल डे 8.5% की तेजी देखने को मिली। वैसे में अभी इन्वेस्टर का ये डाउट सामने निकल के आ रहे हैं, सर इस कंपनी में एक ही दिन में 8% की तेजी आ गई एंड अगर आने वाले टाइम में क्या पता सर 2023 में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट ने निफ्टी 50 ने सेंसेक्स ने अगर अच्छा परफॉर्म करा तो सर ये कंपनी तो रॉकेट बन जाएगी। सर क्या अभी हमने इस कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहिए? क्या इस कंपनी के अंदर हमें आने वाले टाइम में भी क्या ऐसी ही तेजी देखने को मिल सकती है? तो उन्हीं सारी कंप्लीट चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स, रेवेन्यू, बिजनेस, एक्सपेंसेस, खर्चे, बैलेंस शीट, सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बस वीडियो को याद से देखना, लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी अगर आप देखते हो लाइक इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो कितनी है, रफली अराउंड 58 रुपीज़ के करीब एंड इस कंपनी में मैं आज ही के दिन 8.5% की तेजी देखने को मिली, जो कि आप सब लोगों के लिए डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ी बात है, एक काफ़ी तगड़ी बात है। लेकिन अभी अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के प्रीवियस रिटर्न्स के बारे में, ओवरऑल इस कंपनी का पिछला परफॉर्मेंस हमें कैसा देखने को मिला। सो एज यू कैन सी हियर इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले एक ही महीने के अंदर इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल मंथ ये कंपनी 9.5 से 10% करेक्ट हो गई एंड देखा जाए ना आज ही के दिन इस कंपनी में 8% की तेजी थी। अगर मानो आज के दिन की ये तेजी नहीं आती तो इस कंपनी के अंदर जो करेक्शन था ना वो 17-18% के करीब था। कैन यू बिलीव कितना ज्यादा करेक्शन इन अ सिंगल मंथ। क्या इतनी वॉलिटिलिटी, इतनी हाईली वॉलिटाइल स्टॉक के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है? मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी मोटी कंपनी है भाई, 50,000 करोड़ का इस कंपनी का रफली अराउंड मार्केट कैप है। जब ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड हुई थी, जब इसका आईपीओ आया था तब 1 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप था। सीरियसली 1 लाख करोड़ का इस कंपनी का आईपीओ नहीं, सॉरी 1 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप था, जो कि अभी कितना है, रफली अराउंड 50,000 करोड़ के करीब। इतना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ये कंपनी मिल रही है। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द रिटर्न्स ऑफ कंपनी सिंगल ईयर, एक साल के अंदर ये कंपनी हमें अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहाँ पे देखते हो 56 to 60% करेक्ट होते हुए देखने को मिली एंड मैक्सिमम रिटर्न्स मतलब यही है कंपनी के। एक साल पहले तो मार्केट में लिस्टेड हुई ओवरऑल एंड अगर आप देखते हो लाइक अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से तो मोर देन 63% से भी ज्यादा के डिस्काउंटेड प्राइस पे जहां पे हमें जोमेटो कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। देखो किसी भी कंपनी के अंदर ना क्या होता है, देखो स्टॉक प्राइस कब गिरती है कंपनी की? अगर कंपनी, मुझे आप बताओ, जिस कंपनी के रेवेन्यू कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ देखो रेवेन्यू बढ़ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सोचो जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है उस कंपनी में अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो, वो आज ना कल ऊपर जाके। देखो आपको मैं यहाँ पे एक बात दिखाता हूँ, 2020 की ये बात है, ठीक है, आप यहाँ पे एकदम सही देख रहे हो। सॉरी मैंने क्वार्टरली रिजल्ट्स ओपन करे, चलो मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस की सीधा बात करता हूँ, ठीक है। 2015 में देखो इस कंपनी का रेवेन्यू था 80 करोड़ के करीब एंड अभी जो इस कंपनी का रेवेन्यू है ना वो है 4,200 करोड़। आपने एकदम सही सुना, आपने देखी क्या ड्रास्टिकल जंप हमें इस कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिली। 80 करोड़ से नंबर सीधा कहाँ पे आ चुका है, डायरेक्ट 4,000 करोड़ के करीब। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हो जो इस कंपनी का ओवरऑल मतलब रफली, और अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, मोर देन 5,000% से इस कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ इन 7 साल के अंदर, ठीक है। 5,000% से कंपनी का बिजनेस ग्रो हुआ इन 7 साल के अंदर। कैन यू बिलीव कितना तगड़ा यह नंबर है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हो, पहले 70-90 करोड़ की कंपनी लॉस में थी, 280 करोड़ के लॉस में आई, फिर 600 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 3,000 करोड़, फिर 2,000 करोड़, फिर 3,000 करोड़, फिर 1,000 करोड़ एंड फिर अभी 1,250 करोड़। मतलब हम अभी देखा जाए, अगर मुझे आप बताओ, अगर इसकी ये कंपनी अगर नॉर्मल से भी अगर प्रॉफिट में थी तो मुझे आप ही बताइए जिस कंपनी के बिजनेस में 7 साल के अंदर अगर 5,000% अगर इस कंपनी का रेवेन्यू में जंप देखने को मिलता है, मान लो 500% का भी अगर कंपनी का प्रॉफिट में जंप आता ना, आज इस कंपनी की स्टॉक प्राइस कहीं और होती। ये कंपनी हमें काफी तगड़े रिटर्न्स प्रोवाइड करती है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एंड काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर भी ट्रेड करती है। लेकिन कब? जब वो प्रॉफिट में होती है। इसलिए हमेशा कंपनी का रेवेन्यू देखकर भाई कंपनी रेवेन्यू को बढ़ा रही है, कंपनी इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए खर्चे ज्यादा कर रही है। जब मार्केट को ओवरऑल पूरा कवर कर लेगी तब अपने खर्चों को बढ़ा देगी। ये कोई मजाक की बात नहीं होती, ठीक है। ये कोई मोनोपोली करने वाला बिजनेस नहीं है इंडिया में। ये नहीं तो कोई और दूसरी और कंपनी आ जाएगी जो कि मोनोपोली, फिर जब ये मोनोपोली क्रिएट करने लग जाएगी फिर कोई और कंपनी आ जाएगी। मजाक की बात नहीं होती मोनोपोली क्रिएट करना एक प्राइवेट कंपनी के लिए। कई काफी सारे सेक्टर्स के अंदर है, लेकिन ये कोई वो टाइप का सेक्टर नहीं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मोनोपोली क्रिएट करने नहीं दे पाएगा। अगर आप बात करते हो बैलेंस शीट के बारे में तो हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, इस कंपनी के पास रिजर्व्स देखो है 19,000 करोड़ का एंड इस कंपनी के ऊपर बोरिंग कितना है 150 करोड़ का। मतलब इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे ना के बराबर कर्जा, ये कंपनी चुटकियों में अपने डेब्ट्स को यहाँ पे पे ऑफ कर सकती है, जो कि एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। देखो कंपनी के डेब्ट्स के ऊपर ध्यान रखना काफ़ी बड़ी बात निकल के आती है, क्योंकि एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है, उसके ऊपर ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट तो मतलब कर नहीं पा रही, उसके
ऊपर अगर यार डेप्ट भी निकालते जा रही है, डेप्ट के ऊपर डेप्ट अगर निकालते जा रही, तो वहाँ पे भाई वैसे कंपनी से सीधा एग्जिट कर लो, चाहे फिर आपको क्योंकि वैसे कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाती, राइट। मतलब एक तो लॉस मेकिंग, ऊपर से लोन पे लोन लिए जा रहे, वो कंपनियां नहीं वर्क कर पाते इंडियन मार्केट के अंदर। इसलिए वैसे कंपनी से दूर रहने का प्रयत्न कोशिश करते रहना, ट्राई करते रहना। एंड देखा जाए यहाँ पे तो कंपनी की बैलेंस शीट तो डेफिनेटली काफ़ी तगड़ी है, नो डाउट। एंड बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। आपको मालूम है प्रमोटर जो है मतलब सीईओ जो है विजय शंकर शर्मा, तो सो देखा जाए उनके पास कुछ स्टेक बड़ा तो है नहीं इस कंपनी के अंदर। सो एफआईएस की अगर आप देखते हो होल्डिंग इस कंपनी के अंदर पहले 10% के अराउंड थी, अब ये 57% की होल्डिंग एफआईएस के पास यहाँ पे सबसे बड़ा स्टेक है। देन उसके बाद आती है डीआईएस की बारी, उनके पास रफली अराउंड 6% का स्टेक है। पब्लिक के पास जो अपने रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास रफली अराउंड देखा जाए 33% का स्टेक यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। एंड इफ विल टॉक अबाउट द कंपनी अदर पब्लिक, उनके पास 0.48% का स्टेक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो नाउ द पॉइंट बिंग कि देखो मार्केट में अगर एक दिन की तेजी आ जाती है, एक दिन ये कंपनी ऊपर चली जाएगी, लेकिन मैं आपको 100% फुल्ली श्योर कहता हूँ। देखो अगर इंडियन मतलब 2023 आने वाला, ठीक है, अभी 2022 तो खत्म हो गया, 2023 अभी देखो आने वाला है। सो 2023 में मान लो निफ्टी 50 हमें एक साल के अंदर 15% ऊपर जाते हुए देखने को मिलती है। इन्वेस्टर की तो बल्ले बल्ले, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा नो चांस कि जोमेटो कंपनी की स्टॉक प्राइस आपको 50-60% रिकवर करते हुए देखने को मिले। नहीं हो पाएगी भाई, जब तक कंपनी ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट्स दिखाना स्टार्ट नहीं कर देती, या फिर कंपनी का मैनेजमेंट कुछ उस हिसाब से तगड़ा एकदम मैनेजमेंट मतलब लोगों को एक स्पीच कह लो या फिर इंफॉर्मेशन टाइप कह लो, मैनेजमेंट अगर कुछ तगड़ा यहाँ पे नहीं देती ऑर्डर, तब तक नहीं होने वाली ये सारी चीज़ें। हाँ अगर मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूँ, अब मान लो इंडियन निफ्टी 50 मान लो या सेंसेक्स मान लो एक साल के अंदर नहीं कुछ खास परफॉर्म कर पाए, लेकिन जोमेटो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी से सीधा वो एक मान लो प्रॉफिट, मान लो ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो वो कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग बन गई, वो अगर प्रॉफिट शो करने लगे इन्वेस्टर को, उस कंपनी में मार्केट नीचे होने के बावजूद भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कंपनी उस लेवल का पोटेंशियल दिखाएगी, उस लेवल का उसका परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, चाहे मार्केट कितना ही ऊपर जाने दो, 2 दिन की तेजी रहेगी, फिर वो कंपनी आपको निचले लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगी। मैं जोमेटो कंपनी के देखो बुराई नहीं कर रहा, जेफरीज ने भी हाल ही में उनके इंडियन पोर्टफोलियो से उस कंपनी को बाहर कर दिया। ये कोई मेरी हेट थोड़ी ना रहेगी उस कंपनी के साथ। मेरा काम है, मेरा बस आपको बताना काम है, इंफॉर्मेशन देना आपका काम है, डिसीजन लेना आपका काम है। हाँ, अभी ये भी आपको पॉजिटिव पॉइंट बता देता हूँ कि Q2 के अंदर इस कंपनी के लॉसेस काफ़ी कम हुए एज कम्पेयर टू Q1 के अंदर भी काफ़ी लॉसेस हमें घटते हुए देखने को मिले, एंड Q2 के अंदर भी कंपनी के लॉसेस घट गए, रेवेन्यू बढ़ गया। सो अभी क्या पता आने वाले 4-5 क्वार्टर के बाद कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए, किसे पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन जब प्रॉफिट में आएगी, हायर वैल्यूएशन पे कंपनी को खरीदेंगे, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी को नहीं खरीदेंगे। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव है, हर एक इंसान का सोचने का नजरिया अलग होता है, बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो बंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा, वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।